आपसे छोटा हूँ तो बेटे के बराबर हूँ, माताओं बहनों का आपके भाई के बराबर हूँ। एक निवेदन अवश्य गलत, जो हमारा पावन स्थान है उसमें कोई संदेह नहीं, वहाँ इतना पावनता है, जाते हैं तो वहाँ मन आनंदित हो जाता है। पर एक निवेदन है, अगर पहले से नियम है तो बहुत बड़ी शुभकामनाएं आपको, नहीं है तो एक नियम जरूर बुजुर्गों से निवेदन है कि बनाएं वहाँ एक नियम के बोर्ड लगा दें कि भैया हार खेत में जैसा भी नशा करते हो वैसे तो नशा नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी प्रकार का नशा नुकसान देता है, पर हमने देखा है माँ के सामने, पिताजी के सामने बीड़ी नहीं पिएंगे, गांजा नहीं पिएंगे, गुटखा नहीं खाएंगे, लेकिन जब किसी धार्मिक स्थान पर जाते हैं तो वहाँ धड़ल्ले से गुटखा खाते हैं, गांजा भी पीते हैं और बीड़ी भी पीते हैं। तो हम अपने पिता की इतनी मर्यादा करते हैं तो वो हमारे परम पिता है, उनकी भी मर्यादा होनी चाहिए। क्यों हमारी बिगड़ी नहीं बनती? क्यों हम बार बार कहते हैं भैया कई दरबारों में गए थे हमारी तो कामना पूरी नहीं हो रही? यही कारण है, देवी देवताओं की शक्ति में कमी नहीं, कमी हमारे अंदर है। अरे वीर बजरंगबली जी से क्या मांगना, वो तो बिन मांगे देने वाले हैं। श्री रामचंद्र जी ने पर्वत कहाँ कहा था? संजीवनी कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कौन झंझट में, बड़े पूरा पर्वत ही उठा ले चल। तो तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं है, वीर बजरंगबली शक्ति के देवता है, तुरंत शक्ति देने वाले, लेकिन उनके स्थान में जाएं तो कम से कम बाहर कुल्ला कर ले, वैसे तो नशा नहीं करना चाहिए। ये छोटी छोटी सी भ्रांतियां हैं। हम हिंदू संत सनातन संस्कृति में रहने वाले, हिंदू धर्म मानने वाले, वैसे तो कोई धर्म मार काट नहीं सका था, कोई धर्म नहीं कहता नशा करो, लेकिन खास तौर से हिंदू जो सबसे प्राचीन, जिसे सनातन कहते हैं, सनातन का मतलब वही है कि जिसका कोई अंत नहीं है, कभी उसका अंत नहीं होता, वो सनातन है। तो ऐसे धर्म को मानने वाले छोटी छोटी सी चीजें हैं कि अपने पिता की मर्यादा करते हैं, माता की। मैंने तो देखा है अपने जिले में, प्रदेश में, दूसरे प्रदेशों में जाते हैं कि बेटा कितना भी बिगड़ा हुआ हो, कोई भी नशा वो पिता के सामने नहीं करता। जब पिता के सामने नहीं करते तो अपने परम पिता के सामने भी मत करो। हमारे गांव में भी पिछले 2 वर्ष से रामायण चल रही है, मैं भी जाता हूँ जितना समय मिलता है, समय कम मिल पाता है, गुरुदेव भगवान के ऐसे आदेश होते हैं, दूर दूर जाते हैं, तो वहाँ बीच में 1 आध दिन के लिए रोक देते हैं, जब भंडारा करते हैं, कन्या भोजन, और फिर शुरू रामायण हो जाती है। सब कुछ सही है, बस कमी वही है, गांजा है, गांजा रखा हुआ है, वही स्टोव रखा है, गांजा पियो, चाय पियो, फिर रामायण करो। ये माता रामायण का अपमान है। तुम नशा करके इतने पावन ग्रंथ को, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरा श्री रामचंद्र जी का जीवन चरित्र लिख दिया रामायण में, कहते हैं 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, ऐसी माता रामायण जिसमें सारे पुराण वेदों का सार हो, उस रामायण को भी करते हैं तो हम गांजा पीते हैं पहले। तो वो तो गांजे की टुन्नक में तुम 2-5 मिनट पढ़ लेते होगे, और यहीं से गुरुदेव जी का चिंतन प्रारंभ होता है कि कमी आई कहाँ। श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम के देश में आज मर्यादा नहीं है, बेटा बाप की मर्यादा नहीं कर रहा है, छोटा भाई बड़े भाई की नहीं कर रहा, बेटे तो माँ बाप को रुलाते तक हैं खून के आंसू बुढ़ापे में। कारण क्या है? हर घर में रामायण रखी, हर घर में राम के मंदिर मिलेंगे, हनुमान जी के मंदिर मिलेंगे, पर राम की मर्यादा कहाँ गई? गुरुदेव जी कहते हैं पढ़ो मत, जीवन में उतारो। परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज का प्रथम चिंतन है कि ग्रंथों को सिर्फ पढ़ो मत, 1 बार पढ़ लो ज्ञान के लिए, 2 बार पढ़ लो, रोज पढ़ो, लेकिन जीवन में भी उतारो। हम लोग वही कर रहे हैं। हम एक चौपाई को पूरी तरह से जीवन में रोम रोम में उतारा है। कभी भी आजमा लेना, कभी भी परीक्षा ले लेना कि जैसे श्री रामचंद्र जी का जीवन था कि चाहे भाई का प्रेम देख लो, चाहे पिता का प्रेम देख लो, चाहे राजा प्रजा के बीच का प्रेम देख लो, भगवान राम का जो प्रेम था वह अद्भुत था। किसी भी प्रेम को देख लो तो वही चीजें लाए चाहिए हमें। परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अदमाए। आओ परोपकार के कार्य करें, माता रामायण को जीवन में उतारें, ना अपने माँ बाप को रुलाएं, ना अपनी गौ माता को रुलाएं, ना अपनी धरती माता को रुलाएं, और ना अपनी भारत माता को रुलाएं। और आज सारी माताएं रो रही हैं। कभी भी